कहा भगवान शंकर ने बोला पार्वती मैया से, उमा क्षमा साप शापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। उमा क्षमा शापौते भारी, भगवान का वचन है, हम नहीं कह रहे, भगवान ने कहा है। श्राप देने से भी बड़ा क्या है, क्षमा कर देना। क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपना श्राप नहीं दिया, आपकी वाणी बच गई, आपके सुकृत बच गया, आपके सुकृत नष्ट नहीं हुए, आपके पुण्य नष्ट नहीं हुए, आपने क्षमा कर दिया और आपके पुण्य जुड़ गया कि आपने उसको क्षमा कर, जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपको जो है दुख पहुंचाया, आपने उसको भी क्षमा किया, बोला हे भगवान उसका भी मंगल मनाया आप, हे भगवान इसका भी मंगल करिए, इसको बुद्धि दीजिए, आगे बढ़े। ऐसा क्षमा किया आपने, हम अपनी तरफ से क्षमा करते हैं प्रभु, आप भी क्षमा कर दी। ऐसा जिसने किया अगर, तो वो सांप से भी भारी काम करता है उसके लिए, कि उसका कर्म वही है, आपने क्षमा किया फिर वही करेगा कल, और फिर वो ऐसा गिरेगा कि फिर कोई उठा नहीं पाएगा। इस तो भ्रम बिल्कुल आदमी ना रहे, इस भ्रम में बिल्कुल ना रहना कि हमारे साथ उसने गलत किया, हम आज छोड़ देंगे तो कल फिर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा गिरेगा कि फिर कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। विनती मानो, हम पक्की अनुभव की आपको बात हम बता रहे हैं। क्षमा करके देखो तो किसी को, कोई आपका बहुत दिल दुखाए, कोई आपको बहुत परेशान कर दिया हो, या किसी ने आपका बहुत अहित कर दिया हो, बहुत अप्रेमी जन रहा हो, आप उसको बस क्षमा करके देखो, क्षमा कर दो, जाने दो, प्रकृति उसका हिसाब करेगी। फिर आप अपने हाथ में लोगे तो फिर वो सौदा घाटा में हो जाए। नहीं करना हमें ऐसा, हमें भगवान का अंश है, उसको क्षमा करना। भगवान की दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे, भगवान ऐसी बुद्धि उसको दो और हमारी तरफ से क्षमा कर, उसके कर्म ही उसको नष्ट कर देंगे। मेरी पक्की बात मानो, हम अपने सुकृत क्यों नष्ट करें, हम उसमें अपनी, जैसे होता है ना कि बहुत कीमती चीज़ रखे हो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया करते, ऐसा समझिए उदाहरण। तो हम नाम जब कर रहे हैं, हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अगर हमारा कोई अहित कर रहा है, हमें कोई दुख भी पहुंचा रहा है, तो हम उसका इस्तेमाल करके उसको श्राप देने के लिए नहीं करेंगे। वो हमारा दूसरी व्यवस्था हो रही है, हमारी भगवत मार्ग की पुष्टि हो रही है, हम उसमें जुटा रहे हैं, एक गेट लगा रहे हैं, हम उसको इसमें क्यों खर्च करें बेफिजूल की बातों में। हम यहाँ क्षमा करें, अपना समझेगा, उसके कर्म समझेंगे, वो समझेगा अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम बोला गया है, समझेंगे, अपना कर्म समझेंगे, हमसे क्या। हम भगवान के अंश से, हमारे लिए उसमें भी भगवान भगवत दर्शन करके प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ, सह जाओ, विनती मानो। जब जो सहना सीख गया ना, ये सब चीज़ें, अगर ये ताप सह गए आप, तो फिर आप हर चीज़, आप बहुत इतने महान बन जाओगे कि आप सब सीख जाओगे सहना। विनती मानो मेरी, ये बहुत जो 6 विकारों विजय पर बहुत बड़ी बात है। 6 विकारों पर विजय, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इस पे विजय प्राप्त करना बहुत बहुत ऊंचे स्तर की हम बात कर रहे हैं। पर हमें शुरुआती में अभ्यास क्या करना है कि क्षमा करना है। कोई किसी से हमारे प्रति अपराध बना हो, क्षमा, सबके बड़े से बड़े अपराध को क्षमा करिए, और अपने छोटी से छोटी गलती को ऊपर उठा के नई मन को खुद डांट लगा के सुधारिए उसको। हम क्या करते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी गलती छुपा देते हैं, और दूसरों की छोटी सी गलती हमसे बर्दाश्त नहीं होती है ना, ऐसे ही करते हैं। देखो जरा हम कहाँ जी रहे हैं, हमें ठीक उल्टा करना है। एक साधक के जीवन में अपनी गलती बर्दाश्त ना होने पावे, दूसरे की बड़ी से बड़ी अपराध माफ, क्षमाशील, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। वो बड़ा वही जो क्षमा है, क्षमावान है, बड़ा वही है। विनती मानी, हम बार बार इसलिए हम ये इसलिए कहते हैं बार बार, ताकि हमारा जो आज का युवा है वो गलत दिशा में जा रहा है, गलत चीज़ों में फंस रहा है। सब कुछ करिए, सब जायज़ है, पर धर्म सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो। तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्यो अकार्यो व्यवस्थित हो, सब लिखा है। पढ़ो तो सही, पढ़ना शुरू करिए आप। सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें लिखी हैं कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आचरण करना, सब अंतःकरण भगवान बैठ के यहाँ से खुद बुलवा रहे हैं आपसे, सब कुछ बुलवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम खुद आपसे, आप देखो, आप कोई गलत काम करने जाओ, अभी आपके अंदर से आवाज आएगी ये गलत है, देखो मत करो, और फिर दोबारा आप लाएंगे उसको कर दो, तो वो बात अलग है। पर भगवान हर जगह आपका साथ दे रहे। तो विनती मानिए मेरी, हम कहते तो है अगर मान लिया बात मेरी तो बच जाओगे, पक्की बात मान। जय श्री राम।